हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर लवली व्यूअर्स, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा जहाँ पे भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। आज बेसिकली हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, पुरानी कौन सी बातें सोच रहे हैं। अब देखिए, ये जो आपका पार्टनर है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन हो सकता है, आपके लिए कोई क्रश हो सकता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी रोल प्ले कर रहे हैं या करके जा चुके हैं, ठीक है ना। उनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। सो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक मैरिड एक डिवोर्स हो सकता है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उम्र का गैप हो सकता है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अब कहीं ना कहीं धीरे जो पेस है ना वो धीरे 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 कम होता हुआ जा रहा है। तो यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस पर्सन इज़ रियली लाइक मी, लव मी और नॉट, या इस रिलेशनशिप का आगे क्या रहने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। सो फटाफट से उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। अगर नहीं पता तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं। सपोज अगर कोई अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहा है, उसको नहीं पता उसका नाम वगैरह, और आप जानना चाह रहे हैं कि भाई एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहे हैं कि उसके मन में उसके आपके लिए क्या चल रहा है, वही ऐसा फील कर रहा है जैसा कि आप करते हैं, ठीक है, आपके लिए, या उनकी जो भावनाएं हैं कुछ वो डिफरेंट है या वो क्या सोच रहे हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स की पार्टनर की सच्ची भावनाएं निकाल के उनके सामने रख सकूं, उनको थोड़ा सा शीशा दिखा सकूं चीज़ों को लेके। देखिए गाइज़, ये शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे, कुछ चीज़ ना लगे। मेरा काम है आपको सच बताना, या जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है वो आपको बताना, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो 100% रेजोनेशन मैंने कभी भी नहीं बोला है कि इस रीडिंग में होगी। 100% तभी होगी आपकी साथ जब आप अपने के लिए पर्सनल रीडिंग लेंगे। और डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ, मुझसे नहीं, किसी से भी आप टाइम टू टाइम अगर अपने के लिए गाइडेंस लेते रहें, ठीक है ना। तो हम अगर बीमारी एकदम अंत पे आ जाए, उसके बाद हम उसका इलाज कराना शुरू करें, तो उसको या तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं होगी, उसको समय लगेगा चीज़ों को ठीक होने में, और उस बीच में आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, पैसे खर्च होंगे और सैड होंगे। मगर अगर हम समय रहते ही चीज़ों को जांच ले कि कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं है, और हमें किस तरह से किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपका, मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव जो टाइम है या जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बच जाएगी, ठीक है। एनीवेज चलते हैं। सो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर तरह का इंसान इसे देख सकता है जो भी किसी रिलेशनशिप में है या था। सो आपके पार्टनर की जो करंट थिंकिंग है उसको हम निकाल रहे हैं पहले तो, ठीक है। सो ये हमने कार्ड निकाले हैं, 3 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। और 3 में से हमारे पास जो 3 कार्ड आए हैं, मतलब सॉरी 6 कार्ड में से जो 3 कार्ड आए हैं, दैट इज़ बेसिकली आपका मेजर अरकाना कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मेजर इवेंट को ज़रूर बता रहे हैं। मेजर इवेंट को क्या बता रहे हैं, आपने शुरू में इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहा, स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत बढ़िया गए हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही अनफोल्ड हुई इनकी फीलिंग्स के बारे में। इस इंसान ने, हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी, कमिटमेंट या अपने वर्ड्स भी दिए थे, बट अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इनकी करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए फ़िलहाल क्या चलती हुई नज़र आ रही है। दिस पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, और कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं या तो ये इंसान कर्जे में फंसा हुआ है, पैसा इसका बर्बाद हुआ है, ठीक है, या फिर इसके पास कोई मटेरियलिस्टिक अप्रोच मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, इन द सेंस कि अगर ये पैसा कमाना चाह रहा है तो पैसा नहीं कमा पा रहा, ठीक है। चीज़ें इसकी लाइफ की आगे नहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। नुकसान इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो इसके, हो सकता है कि पैसा किसी चीज़ में भी जा रहा हो क्या, या तो उसको डिचिंग मिली हो कई लोगों से, या फिर उसको हो सकता है कि मतलब सिचुएशन इसकी लाइफ की ठीक नहीं है, मतलब मॉनेटरी आइटम में हम कैसे मतलब बीमारी में खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके खुद के ऊपर हो सकता है, इनकी फैमिली के ऊपर हो सकता है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी सैड, मैं ये कहूँगी। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के ना निर्णय लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो मेन इस टाइम पे जो मेन फोकस है इनकी लाइफ का, दैट इज़ बेसिकली पैसा। पैसे वाली चीज़ इनकी लाइफ की मेन फोकस दिखा रही है, और ये नहीं चाहते कि वो कहीं भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। डेफिनेटली अगर आप इनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इनकी बिज़नेस को बढ़ाने में, या इनको गाइडेंस देने में, या इनको मोटिवेट करने में भी, मैं ये कहूँगी। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है इनको लेके, इनकी जो थिंकिंग है आपको लेके, उनको ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव थे ये आपको लेके, पास्ट में भी हो सकते हैं,
अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने आ गए, अचानक से कोई चीज़ें हो गई या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इसकी मेन वजह मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव अप्रोचेज़ हो सकती है आप दोनों की लाइफ में, जो अचानक से सडनली आए और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस इंसान का खुद का गुस्सा या खुद की भी नेगेटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। 8 ऑफ सॉर्ट्स का आया है, तो या तो फिर ये आपको छोड़ के अगर किसी और के साथ गए तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाई एट ऑल। वो वहाँ पे भी खुश नहीं है, अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इसको आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा मतलब या तो केयर मिलती थी या तो आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनको मिलती थी, ठीक है ना, बट आपको इनकी लाइफ से अगर दूर करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ हो सकता है। इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनकी खुद की नेगेटिव थॉट प्रोसेस या सोच हो सकती है। तो मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है। यहाँ पे एक बंदे का हाथ मुझे नहीं दिख रहा, साथ में एम्परर का कार्ड आया है लास्ट में। तो उनकी थॉट प्रोसेस यही है कि मुझे अपने आप को सबसे पहले स्टेबल करना है, अपनी चीज़ों को समझना है। इस टाइम पे जो उनकी प्रायोरिटी है लाइफ की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो इनकी मटेरियलिस्टिक है, पैसा कमाना है, इनको बहुत पैसा कमाना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना है। ये इनको ऐसा लगता है कि जो ये अचीव करना चाहते थे लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उसी में गणित भिड़ाते हुए या चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप में अगर जाएंगे तो प्रॉपर कमिटमेंट तो होनी चाहिए। इनके पास ना अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, बट चीज़ें उस हिसाब से सेट नहीं हो पा रही। हो सकता है किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों, ठीक है ना, और थोड़ा सा मतलब अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में इंसान थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, ये लड़की लड़का जो भी है थोड़ा सा पीछे हो सकता है, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। अचानक से जो चीज़ें टूटी है या ख़त्म हुई है उस टाइम पे तो दे आर बिलीविंग कि भाई मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊंगा या चीज़ें ठीक हो जाएंगी या नॉट। बट कहीं ना अब उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको भूल के आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई ठीक है, चीज़ें चलाते हैं थोड़ा टाइम और। एक्चुअली में ना ये भी ना सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें एकदम से ख़राब हो गई थी लाइफ में, ऐसे ही कुदरत कोई करिश्मा करेगी और चीज़ें एकदम से ठीक भी हो जाएंगी लाइफ में। तो ही और शी इज़ वेटिंग फॉर दैट टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल मैं ये कह रही हूँ कि रात सोते समय बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, ताकि उनको लगे कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपकी तरफ जाए और आप अपनी तरफ से खुद इनिशिएट करें, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा ईगोस्टिक भी है। खुद झुकना इसके मतलब वो नहीं है, मतलब उसमें नहीं है कि मैं खुद जाऊँ और खुद बोलूँ और खुद साथ में सामने वाले से टाइम मांगूंगी, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपनी ज़िंदगी को या चीज़ों को सेट करने में। ये इमोशनली इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आजकल में कि मैं बता नहीं सकती। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, या तो नेगेटिव लोगों से अपना पीछा ये छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बीमार भी होने के चांसेस मुझे इनके लग रहे हैं, ठीक है ना। एक तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, क्या सोचना है क्या नहीं करना। देखो, इंसान के पास जब पैसे की कमी होती है ना, तो हर छोटी से छोटी समस्याएं जो या जिसे वो सुलझा सकता है, ठीक कर सकता है, वो भी उन्हें बहुत पहाड़ लगने लग जाती है, ठीक है ना। कैसे, मतलब हमको छोटा सा एक तिनका होता है, हमें वो भी मतलब बहुत पहाड़ लगने लग जाता है कि अरे ये क्या हो गया। मतलब हम अपने आप को इतना छोटा महसूस कर लेते हैं, इतना मतलब अपने आप को इतना गिरा हुआ, इतना छोटा महसूस कर लेते हैं कि हर चीज़ हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। एंड साथ में दिस पर्सन वांट टू मूव आउट। अगर वो किसी रिलेशनशिप में, अगर वो किसी शादी में है या शादी में थे, तो उस चीज़ से वो बाहर या तो निकले हैं या तो निकलना चाहते हैं। बट अगर इस तरह से था और अचानक से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, फिर आप खटास आ गई, तो इनको थोड़ा सा डर भी लगता हुआ नज़र आ रहा है कि चीज़ें वर्कआउट होगी नहीं होगी। सपोज़ आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे वो ऑलरेडी किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप या शादी में रहा हो पहले, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आया, आपने से खींच खांच के चीज़ों को समझाने या वो करने की कोशिश करी, बट आप दोनों के रिश्ते में भी खटास आ गई विद दी अदर पर्सन, या फिर कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है, सब हर किसी के अलग अलग है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ों में क्या करना चाहिए, वेदर आई डिज़र्व लव और नॉट, ठीक है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए कि ये क्या सीरियसली मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सीरियसली उनको लव करते हैं, कोई ऐसी फीलिंग है उनको लेके कि मतलब ये मेरी लाइफ से नहीं जाने चाहिए, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक होता है ना अंदर से सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी हो, तो क्या ये सच्चा प्यार है।
गाइस अगर आप बहुत लंबे समय से रीडिंग देख रहे हो और आपको कार्ड्स के बारे में जान पहचान है या पता है, तो आप देख के खुद ही महसूस कर पाओगे कार्ड कितने प्यारे आए हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का आया है। ये बंदा आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, या जब भी इसने आपको ऑफ़र करा है, इसकी ज़िंदगी में 4 चाँद आ गए हैं। ही मतलब जो भी आपका पार्टनर है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम या गुड लुकिंग या उस तरह की लेडी हो सकते हैं, जिसने हमेशा मतलब मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सारे लोग इनके आसपास होने के चांसेस हैं। ये अपना कप ऑफ लव आपके पास लेकर आना चाहते हैं, या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ बहुत बेटर हो, बहुत अच्छी हो। अगर इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो डेफिनेटली ये बंदा आपको कहीं डेट पे लेके जाना चाहता है, या मैसेज करना चाहता है, या कुछ गिफ्ट देना चाहता है। हो सकता है आने वाले समय पे आपके बर्थडे आ रहा हो, आपको मिले हुए जो मतलब होता है ना एनिवर्सरी हम मनाते हैं, 1 साल 2 साल जो भी हो गए हैं, वो होने के चांसेस है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है बेसिकली कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इंसान कहीं ना कहीं घर परिवार से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। ये चाहता है कि मेरे घर वाले या इस लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले आपको एक्सेप्ट करें, और तब चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो, मतलब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट साथ में चाहते हैं कि दोनों चीज़ें ना बैलेंस होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपनी फैमिली लाइफ में, मतलब अपने मदर फादर के साथ या सिस्टर के साथ और आपके साथ थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन इनको करना है। अदरवाइज़ ये बहुत ही हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, जो कि इन्होंने इतनी सारी कमिटमेंट की है, जो शायद उन्होंने शायद तोड़ भी दी है, या समय के साथ उस चीज़ से मुकर गए हैं, या वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखो उनके दिल दिमाग में है, बट सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ में ये है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अकेला लड़का हो सकता है अपने घर का, या फिर अकेली लड़की हो सकती है, या फिर ओनली मेंबर अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, तो घर वालों को छोड़ के निकलना दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हो सकता है इनकी मदर सिंगल हो या फादर हो ओनली, तो छोड़ के निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे इनके लिए लग रहा है। साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो डेफिनेटली ये देखते ही हैं। दुनिया के सारे रंग आपके साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ बड़े होना चाहते हैं, बूढ़े होना चाहते हैं, चीज़ें चाह रहे हैं कि बेहतर हो। मतलब ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का इंसान है कि पीछे कितना भी दर्द हो रहा हो, बट आगे से ये मुस्कुराते रहेंगे आपके साथ जो भी है, बट आपका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, मतलब कार्ड से कहते हैं। साथ में जो सेकंड कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक मदरली फिगर, या आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को बहुत खूबसूरती से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें गाइड करते हो। तो ये बेसिकली इंसान जो है ना, आपकी ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा फ़ैन है, ठीक है ना। आप किस तरह से चीज़ों को लेना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल लवर हो, या लोगों को देख के आपका दिल बहुत जल्दी मतलब पिघल जाता हो, या किसी का दुख देख के आपको सहन नहीं होता, तो उसको लगता है कि सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है, या कितना मतलब सुलझा हुआ है, या कितना प्यार है इसको दुनिया से, लोगों से, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा समझ में आती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो या तो ये 2 रिलेशनशिप में फंसे हैं, या फिर 2 सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, आइदर आप और इनका काम हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इनकी फैमिली और आप हो सकते हैं, जिसमें कि इसको समझ नहीं आ रहा है इसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ऐसा है कि भाई अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ें इनके हाथ में है, वो डेफिनेटली इस इंसान को निभानी है। साथ में उन्हें लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, जो कि वो लेकर आना चाहते हैं, तो उससे क्या मतलब इनकी लाइफ में क्या बेटरमेंट हो सकती है, और क्या नेगेटिविटी आ सकती है। दोनों नेगेटिविटी इन द सेंस कि देखो आपको पाके वो खुश तो होंगे, बट हो सकता है बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ जाएँ, जैसे कि अगर ये घर वाले को फंडिंग, या फिर घर वालों के साथ ही मिलके बिज़नेस कर रहा है, या घर वालों की तरफ से इसको किसी तरह का पैसे का सपोर्ट है, या कुछ है, मतलब ये अपने आप में, तो हमने देखा ना इनके पास जो एसेट्स वगैरह है वो इतनी नहीं है, पैसा इतना नहीं है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, दिस पर्सन वांट। साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये कहता है कि अभी इस इंसान के पास चाहे पैसा जितना भी हो, या रिकवर कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि जो दिन जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, दैट इज़ अ बेस्ट मोमेंट, वो बहुत बेस्ट मोमेंट है। उन सब चीज़ों को ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है डे बाई डे ये बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जो बेटरमेंट के बाद जो इनके पास हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ हो, ठीक है ना। हमेशा ये पहले रोते रहे हो, अपनी चीज़ों को बखान करते रहो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, सो यू वांट टू टेल यू दिस थिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वही ईगो वाली प्रॉब्लम आ रही है, वही ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, सामने वाला मुझे कॉल करेगा तब मैं उसको बता दूँगा, लाइक दैट। अभी डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि इनका अगला कदम इनके लिए क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो बेसिकली आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पुराने दिनों को, पुरानी चीज़ों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली योर लव मोमेंट्स,
व्हेन यू आर कोजी टुगेदर, साथ में रह रहे थे, या कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे, ठीक है ना, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह की बात थी कि साथ में रुकना हो गया, घूमना फिरना हो गया, हो सकता है एक कंपनी में भी काम कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने आप को मैच्योर बना रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन से लड़ने की मतलब हिम्मत लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है पास्ट में इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, या ये नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई भी जो बुरी चीज़ है या कोई भी नेगेटिविटी आप दोनों की लाइफ में आए। सो ही इज़ वेटिंग फॉर द सेम। सो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट करे, जब भी चीज़ें ग्रो हो तो बेहतर होनी चाहिए। तो मतलब ये जो होता है ना, हम कहते हैं कि ना कोई भी जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये वही जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि अगर इनके घर वाले इनकी बात नहीं मान रहे थे तो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, कि मतलब इन्होंने अच्छे डिसीजन लिए लाइफ में, इन्होंने कुछ करा है। हो सकता है घर वालों की नज़रों में मतलब ये और कुछ ऊंचा करना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई अपने घर वालों को जो पाल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर वालों की नज़रों में जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। साथ में इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, जिसमें कि ये थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द सेंस कि वो इनका मुझे लग रहा है करियर मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, किसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप पे अगर आजकल ये कम ध्यान दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि भाई ये इंसान मेरे पास नहीं आ रहा है या मुझसे बिना बात करे रह रहा है, या अगर हम थोड़े से दूर हो गए तो हम दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, गैप आ जाएगा, या इतने टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे भूल जाएगा। नहीं, ये अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है ताकि आपको अपने साथ ले के आगे चल सके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 वीक्स के अंदर या 6 डेज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। विद इन अ वीक्स टाइम भी आपको, या 1 महीने के अंदर इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या कोई खबर आपको ऐसा सुनने को मिल सकती है जहाँ पे ये कहीं ना कहीं लोगों से बोलते हुए या अपनी इच्छा जाहिर करते हुए, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बट फिर भी मतलब आप एक दूसरे का मतलब व्हाट्सअप खुला हुआ है, या स्टोरी या इंस्टा वगैरह देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप में भी स्टेटस देख सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जहाँ पे थोड़ा सा अपने प्यार का इजहार करते हुए आपको नज़र आएंगे, जो लोग मतलब अनब्लॉक है, जो ब्लॉक नहीं हुए हैं, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। आई वांट कि योर पार्टनर विल बी कम वेरी सून टू योर लाइफ। अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आई मस्ट से कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ब्रेसलेट थिंग्स, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इन्हांस करेगी, चीज़ों में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी लेकर आएगी, चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश आप कीजिए, वहाँ पर बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू एवरी वन, बाय, टेक केयर।